हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम एमएस वर्ड के पेज को वेब पेज के रूप में या कि वेबसाइट के पेज के रूप में हम कैसे चेंज करेंगे, आज हम वो देखने वाले हैं। उसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आपके साथ साथ, और ये भी देखेंगे कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं सिर्फ एक क्लिक में। और हमारे पास एम एस वर्ड का जो व्यू टैब के अंतर्गत डॉक्यूमेंट व्यूज है, इनके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाली है, बहुत अच्छी वीडियो है। इस तरह के वीडियो आपको पूरे इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेगी जो कि इतने डीप में एक्सप्लेन किया गया हो, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है डॉक्यूमेंट व्यूज। देखिए, व्यूज का मतलब होता है देखना, है ना। हम अपने डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से देखते हैं, ये हम आज यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, हमारे पास व्यू टैब के अंतर्गत पहला ग्रुप है हमारे पास डॉक्यूमेंट व्यूज। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला हमारा है प्रिंट लेआउट, अगला है हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग, फिर है वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। इन सब को आज हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए हम पहले इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो पहला है हमारा प्रिंट लेआउट व्यू। देखिए, प्रिंट लेआउट व्यू क्या होता है? यह सबसे सामान्य व्यू है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट की तरह देख सकते हैं। इसमें आपके डॉक्यूमेंट के पेज का आकार और लेआउट प्रीव्यू होता है। देखिए दोस्तों, जैसे जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद किस तरह से दिखेगा, वो हम इसमें देखते हैं प्रिंट लेआउट में। जैसे अगर हम प्रिंट लेआउट में ना देखेंगे और मान लीजिए प्रिंट करने के बाद हम पाते हैं कि हमारा डेटा जो है तो पेज से बाहर जा रहा है या कट रहा है, प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? प्रिंट करने से पहले ये प्रिंट लेआउट में हमको देख लेना चाहिए। हालांकि हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू का भी है, ये ऑप्शन भी है कि यहाँ से भी हम जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा किस तरह से प्रीव्यू दिखेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड का जो लेआउट होता है वो प्रिंट लेआउट ही होता है, और ये जो आपको अभी लेआउट दिख रहा है ये प्रिंट लेआउट में दिख रहा है। ठीक दोस्तों, ये आपका प्रिंट लेआउट है। आप इसको यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है हूबहू A4 साइज के पेज में इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ आप अभी देख रहे हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट आपका सही से दिख रहा है, पूरा कंटेंट सही से दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है हमारा कि फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब होता है कि जैसे अभी हमको ये डॉक्यूमेंट तो एक पेज में है तो दिख रहा है, ठीक है, और जब हमारे पास बहुत सारे पेज अगर होते इस डॉक्यूमेंट में और हमको इसको पढ़ना होता एक किताब की तरह, जैसे हम एक बुक लेते हैं, पुस्तक लेते हैं और उसको पढ़ने के लिए हम ओपन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम एक एक पेज पलटते जाते हैं, है ना। एक पेज पढ़े, इसके बाद फिर अगला पेज, ऐसे हम ओपन करते जाते हैं। अगर सेम कॉन्सेप्ट हमको अपने कंप्यूटर में लगाना हो कि हम अपने बुक की तरह कंप्यूटर में किसी सॉफ्ट डेटा को हम पढ़ना चाहें, तो हम किसका यूज करेंगे? फुल स्क्रीन रीडिंग का। देखिए यहाँ पे लिखा है कि यह व्यू बिना विघटन के पठन के लिए होता है। इसमें आप डॉक्यूमेंट को पूर्ण स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और एडिटिंग ऑप्शन छिप जाते हैं। जैसे अभी आपको ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, सभी दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन को रीडिंग मोड में डालेंगे तो ये सभी ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हाइड हो गए पूरे, ठीक है। ये देखिए अब एक पेज का जो हमारा डेटा था ये हमारा क्या हो गया है, 2 पेज में चला गया है। अभी हम इसके बारे में और डिटेल से भी जानेंगे कि इसमें और एडवांस चीज़ हम क्या ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हमको कोई अक्षर जैसे छोटा दिख रहा है तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं,
ठीक है। इसमें हम कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं, अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, अभी तो हम आपको सिर्फ आउटलाइन बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तीसरा चीज़ है हमारा, ये तीसरा नंबर है वेब लेआउट। देखिए वेब लेआउट में क्या होता है, यही चीज़ है जो आपने थंबनेल में देखा था कि इस व्यू में आप डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देख सकते हैं। यह लेआउट डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर शेयर करने के लिए मददगार होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट में जो भी पेज बनाया है और उस पेज को अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं कि अगर ये पेज हमारा इंटरनेट पर होता या किसी वेबसाइट में लगा होता तो किस तरह से दिखता, ऐसा लेआउट अगर आपको लाना है तो आपको वेब लेआउट में जाना पड़ेगा, वेब लेआउट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी इन सभी लेआउट का हम प्रैक्टिकल करेंगे आगे चल के, आप परेशान मत होइए। अभी हम आपको सिर्फ इनका डेफिनीशन बता रहे हैं कि किस व्यू से क्या काम होता है, क्योंकि जब तक आप सभी व्यू को जानेंगे नहीं तो प्रैक्टिकल करने में मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए हमारे साथ बने रहें, बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगला है हमारे पास आउटलाइन व्यू। देखिए आउटलाइन व्यू क्या होता है, इस व्यू में आपके डॉक्यूमेंट को केवल हेडिंग और सब हेडिंग, उप हेडिंग लिखा है ना, के रूप में दिखाया जाता है, ताकि आप संरचना को समझ सकें और आउटलाइन को संगठित कर सकें। देखिए आउटलाइन में क्या होता है, जैसे कोई पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ में कितनी हेडिंग बनाई गई हैं और उन हेडिंग के अंदर कितनी सब हेडिंग बनाई गई हैं, इनको एक ट्री के फॉर्मेट में दिखाता है ये हमारा आउटलाइन व्यू। इससे क्या होता है, इसकी ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हमारे पास बहुत सारे हेडिंग होते हैं और उनके अंदर हेडिंग के अंदर हेडिंग, जिसको सब हेडिंग कहते हैं, तो हेडिंग के अंदर जब हेडिंग होती है तो हमको एक स्ट्रक्चर पता चलता है कि किस हेडिंग के अंदर कौन सी हेडिंग है, और हम डायरेक्ट उस हेडिंग में जा सकते हैं, जंप कर सकते हैं और वहाँ पे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ये आउटलाइन व्यू का काम होता है। अभी इन सब का हम प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों। इसके बाद फिर हमारा है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू का काम क्या होता है, इस व्यू में आप बेसिक टेक्स्ट के रूप में अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं बिना किसी फॉर्मेटिंग के। यह डॉक्यूमेंट को तेज़ी से एडिटिंग करने में मदद करता है। देखिए आप लोग वैसे नॉर्मल भी सुने होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई लेटर बनाता है, तो लेटर को लेटर पैड में बनाने से पहले उसको एक सिंपल कागज़ में लिखा जाता है, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग करना। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है जैसे रफ़ कॉपी। रफ़ में हम क्या करते हैं कि पहले हम कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में लिख लेते हैं, फिर उसको हम फेयर करते हैं, है ना, अपनी विषय की कॉपी में लिखते हैं। तो जो हम रफ़ कार्य करते हैं उसी को कहते हैं ड्राफ्ट व्यू। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, अभी हम इसमें और कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, ड्राफ्ट व्यू में डाल देंगे और वहाँ से हम कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, है ना, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये ड्राफ्टिंग कहलाता है। और ड्राफ्टिंग करने के बाद जब हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब फिर हम इसको फाइनल डेटा बना देंगे। इसको अभी हम पूरा प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट व्यूज के कितने तरीके हैं, देखने के जो तरीके हैं हमारे पास, इनके बारे में। अब चलिए हम इन सभी का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो चलिए इस पेज को हम यहाँ से अभी क्लोज नहीं, मिनिमाइज कर देते हैं और अगला पेज अपना हम खोलते हैं जिसमें कुछ डेटा है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये कुछ डेटा है, हम आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देते हैं। 2 पेज में हमारा डेटा है और इन डेटा को हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमारे पास ये हेडिंग भी है, हेडिंग के अंदर ये हमने बुलेट भी लगाया है, देखिए ये हेडिंग वगैरह सब दिख रहा है। अब देखिए अब इसको हम अलग अलग व्यूज में ले जाएंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये चीज़ बहुत ही कॉमन है और एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का कौन सा व्यू होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू होता है, ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तो प्रिंट लेआउट व्यू रहता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हुआ ये तो हमारा प्रिंट लेआउट में ही हुआ, तो इसको तो यहाँ करने का कोई मतलब नहीं है। हम अगला लेते हैं हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग का। अब देखिए जैसे ये जो हमारे पास चैप्टर लिखा हुआ है हमको पढ़ना है ना। अब पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते चूँकि एक पेज में तो पूरा दिख नहीं रहा है ना,
तो हमको क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल करना पड़ता है, ऐसे खिसका खिसका के नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। और मान लीजिए फिर से कोई टॉपिक नहीं समझ में आए, फिर से ऊपर आना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, पढ़ने में थोड़ी हमको समस्या जा रही है, हमको नहीं किसी भी व्यक्ति को समस्या जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम स्क्रॉल करते हैं तो हम यही भूल जाते हैं कहाँ तक पढ़े थे, है ना। ये दिक्कत आप लोगों के साथ भी होती होगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, व्यू टैब के अंदर फुल स्क्रीन रीडिंग को इनेबल करना चाहिए। देखिए इस तरह से, ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, आपको स्क्रॉल करने की झंझट नहीं है। आप यहाँ पढ़ते जाइए जो भी आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जैसे ये दोनों पेज आप पढ़ लिए, इसके बाद फिर आप इसको यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन करेंगे तो ये अगला पेज आ जाएगा। अब चूँकि हमारे इसमें 3 ही पेज में इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि हमारे पास कंटेंट कम था, है ना। तो ये क्या किया, 3 पेज में कंप्लीट कर दिया। बाकी आप यहाँ से भी प्रीवियस जा सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप हाथ लगा के और पेज पलटते हैं ना, ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हाथ बन रहा है सबसे नीचे राइट साइड में। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज आएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो पिछला पेज आएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप पढ़ते समय इसके जो अक्षर हैं, है ना, इसके जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, ये छोटे पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम आपको एक ऑप्शन दिखा देते हैं। ये देखिए व्यू ऑप्शन, व्यू ऑप्शन इधर आपको राइट साइड कॉर्नर पे मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे पहला है डोंट ओपन अटैचमेंट्स इन फुल स्क्रीन, ये तो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी अपने को। अभी यहाँ है देखिए इंक्रीज टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए आप किसी भी टेक्स्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी 2 पेज में दिख रहा है, आप 1 पेज में भी देख सकते हैं, है ना। चलिए इनको हम अभी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है हमारा, तो ये हमको थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीज टेक्स्ट साइज में क्लिक करेंगे। ये देखिए फॉन्ट की साइज़ बढ़ रही है, और हम क्लिक करेंगे, ये देखिए टेक्स्ट की साइज़ हमारी बढ़ रही है। जितना हम चाहें उतना हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब जैसे बुक में क्या होता है कि एक बार जो टेक्स्ट छप गया है तो वो छोटा जिस साइज में छपा है तो छप गया। अब जो पढ़ने वाला है अगर उसकी आंख सही है तब तो वो पढ़ लेगा, और यदि बराबर नहीं दिखता है तो क्या यूज करेगा, चश्मा लगाएगा। किताब में ये सुविधा नहीं होती है, और चश्मा लगाएगा भी तो उसको उतना ही बड़ा दिखेगा जितने पावर का उसका चश्मा होगा। लेकिन यहाँ पे जो फुल स्क्रीन रीडिंग है कंप्यूटर में, तो आप देखिए इसको, इसके फॉन्ट साइज को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इतने बड़े साइज में आप आराम से पढ़ सकते हैं, बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यूज है किसका, फुल स्क्रीन रीडिंग का। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ टूल भी दिख रहे हैं, ये देखिए टूल दिख रहे हैं ना, जैसे टेक्स्ट हाइलाइटर है, ठीक है, कमेंट करना है। ये देखिए कुछ टूल आपको मिल रहे हैं, जैसे रिसर्च का है, ट्रांसलेशन का है, टेक्स्ट हाइलाइटर है, न्यू कमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पढ़े आप अच्छा लगा, इसको आप हाइलाइटर से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इसको हाईलाइट भी कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, इस तरह से देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ टूल है। अब यहाँ पे जैसे कोई पेज आपको अच्छा लगा, आप प्रिंट करना चाहते हो, आप प्रिंट में क्लिक कर दीजिए, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कोई टॉपिक आपको सर्च करना है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको रिसर्च में जाना है, तो ये बगल में आपका ये खुला हुआ है, और आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक शब्द है जो हम नहीं जानते, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट किए, और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो रिसर्च में आ जाएगा, और इसको हम कर देंगे गो। और जब गो करेंगे तो यहाँ से इसका ये दिखा देगा। जैसे अभी यहाँ पे तो ट्रांसलेशन आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस नहीं है। इंटरनेट ना होने के कारण ये नहीं दिख रहा है। अगर इंटरनेट होता है ना तो ये दिखा देता। बाकी इसके जो डिक्शनरी में, जो कंप्यूटर के लोकल डिक्शनरी में है, वो आपको यहाँ दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर IT टर्म्स सिस्टम्स ऐसे कुछ लिखा हुआ है,
ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनका यूज कर सकते हैं फुल स्क्रीन रीडिंग का। अब जैसे यहाँ पे आपको 2 पेज में दिख रहा है, तो आपको जैसे एक पेज में करना है, जैसे यहाँ पे कर दीजिए शो 1 पेज, तो ये सिर्फ एक पेज में दिखेगा, ठीक है। फिर से आप शो 2 पेज कर दीजिए तो 2 पेज में दिखेगा। अब ये 2 पेज आप पढ़ लिए, फिर यहाँ पे आप क्लिक करिए, अगला पेज आएगा। फिर अब चूंकि हम फॉन्ट की साइज बढ़ा दिए हैं इसलिए ज़्यादा पेज कवर कर रहा है, ये देखिए ज़्यादा पेज में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पिछला पेज आएगा, ठीक है, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो अगला पेज आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये फुल स्क्रीन रीडिंग मोड क्या है और इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमको, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी आप कुछ लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते हैं, देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो कर्सर आपको थोड़ा सा दिखेगा, इसके बाद फिर हाइड हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ आपको कुछ लिखना है, थोड़ा सा नोट डालना है, तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे अलाउ टाइपिंग ऑप्शन है, एक अलाउ टाइपिंग में क्लिक करिए और फिर जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे बेसिक कंप्यूटर, यहाँ पे हम कुछ लिख दें स्ट्रक्चर, ये देखिए अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये आप लिख पाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि ये फुल स्क्रीन रीडिंग मोड क्या है, ठीक है। अब देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास वेब लेआउट, जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का पेज है, हम इसको वेब पेज के रूप में कैसे देख सकते हैं कि अगर हमारा ये पेज वेबसाइट पर होता या इंटरनेट पर होता तो किस तरह से दिखता। तो हमारा ये पेज है और देखिए अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये जो लाइन है, एक लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ जाके ख़त्म हुई, मतलब ये 2 लाइन में जा रहा है ना। ये जो लाइन है 3 लाइन में, लेकिन जब हम इसको वेब लेआउट में जाएंगे तो ये देखिए क्या हुआ, कोशिश करता है कि जो हमारी लाइन है तो ये पूरा पेज को कवर करता है। देखिए इसकी जो मार्जिन है आप देख सकते हैं, पूरी मार्जिन यहाँ तक कवर किया है, इसके बाद ही दूसरी लाइन आई हुई है, जो ज़्यादा बड़ी लाइन थी, जो एक पेज में कवर नहीं हो रही थी, उसी लाइन बस को ये क्या किया है, दूसरी लाइन में लाया है और बाकी को क्या किया है, सबको एक एक लाइन में। यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट करके और एक पेज में देख सकते हैं। देखिए जब आपका ये जो पेज वेबसाइट पर होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अगर आप अपने कंटेंट को वेबसाइट के रूप में रख के और पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा आउटलाइन व्यू। देखिए आउटलाइन व्यू में क्या होता है, आउटलाइन व्यू में जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे इसका आउटलाइन में जितनी भी हेडिंग हैं उन सब हेडिंग को यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। जैसे ये पहली हेडिंग है हमारी कंप्यूटर बेसिक, यहाँ पे अब इसके अंदर ये सब हेडिंग है, ये देखिए ये सिर्फ हेडिंग को कवर करता है। और हेडिंग कैसे बनता है दोस्तों, देखिए मतलब जहाँ से हमारा नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे ये हमारा ये पहला पैराग्राफ यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से ख़त्म हुआ। अब चूंकि यहाँ पे हम इंटर प्रेस किए थे इसलिए वहाँ पे एक बुलेट आ गया था, इसको हेडिंग मान रहा है। अब यहाँ पे ये हेडिंग है, फिर दूसरी हेडिंग ये लाइन इसी की है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, हम थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देते हैं कि ये जो लाइन है तो ये पहले लाइन की है, इसीलिए यहाँ पे इसके सामने बुलेट नहीं है, इसको हेडिंग नहीं माना है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको हेडिंग में कन्वर्ट किया है जो हेडिंग हैं, ठीक। तो ये आपका यहाँ से आउटलाइन व्यू होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि ये एक हेडिंग है, ठीक है, ये अब जैसे इसके सीक्वेंस को आप बदलना चाहते हैं, जैसे 1 नंबर में कंप्यूटर बेसिक है लेकिन आप ऑपरेटिंग सिस्टम को 1 नंबर में ले जाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ देखिए ये प्लस का ऑप्शन है ना, सॉरी मूव अप, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर जा रहा है ना, आपको कितना ऊपर ले जाना है, कहाँ तक ले जाना है, ये देखिए ये ऊपर आ गया है। और ये अब इसको जैसे आपको नीचे ले जाना है तो ये देखिए ये नीचे जा रहा है, ठीक है।
ये देखिए, तो इंटरचेंज हो गया। यहाँ से आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसको ऊपर नीचे इसको मूव कर सकते हैं, इसके स्पेसिंग को, कि मतलब ये किस सीक्वेंस में रहे, कहाँ मूव हो, मूव अप हो, मूव डाउन हो, इस तरह से। तो ये आउटलाइन का काम होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे सो फर्स्ट लाइन ओनली, सिर्फ फर्स्ट लाइन बस दिखेगी। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन तो यहाँ से शुरू हुई और ये दूसरी लाइन में ख़त्म हुई, ये लाइन यहाँ शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हुई, ठीक है। हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ में दो दो लाइन है, दो से अधिक भी है, दो लाइन भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिर्फ पहली लाइन शो हो, तो यहाँ से आप सिर्फ इस तरह से क्लिक कर दीजिए, तो पहली लाइन लेगा, और पहली लाइन के बाद यदि पूरा कंटेंट एक लाइन में नहीं आ रहा है, दूसरी लाइन में जा रहा है, तो इसको आगे डॉट डॉट कर देगा। इसका मतलब कि ये होता है कि आगे अभी और कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब ये होता है, ठीक है। और ये जो अभी फॉर्मेटिंग में दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इस तरह से, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में भी दिख जाएगा कि नॉर्मल आपका इस तरह से है। और अगर फॉर्मेटिंग देखना चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कर दीजिए, तो ये दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये रहा आपका आउटलाइन व्यू। अब देखिए, आउटलाइन व्यू में हमने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 नंबर वाला ऊपर कर दिया, 1 नंबर वाला नीचे कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगला है हमारा ड्राफ्टिंग का। यहाँ पे ये है ड्राफ्ट में जब आप जाएंगे तो आपको इस तरह से ड्राफ्टिंग करने को मिलेगा। यहाँ आप कोई भी बदलाव जल्दी से कर सकते हैं, ये देखिए, है ना। हालांकि ये काम आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि ये आपको एक पेज में, जैसे ये जो लाइन है, तो आपको यह आगे पीछे भी खिसकाना पड़ सकता है, जिसका जो स्लाइडर है। तो यहाँ पे आपको एक बार में ये स्क्रीन इसकी दिख रही है, और आप यहाँ अच्छे से इसको ड्राफ्टिंग कर लीजिए, और ड्राफ्टिंग करने के बाद फिर आप इसको फाइनल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका ड्राफ्टिंग का, और ये रहा आपका डॉक्यूमेंट व्यू। इतने प्रकार का होता है। वेब लेआउट में दोस्तों आपका इस तरह से कन्वर्ट होता है, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट में जब आप रहेंगे, व्यू टैब के अंदर वेब लेआउट में जाएंगे, तो एक क्लिक में आपका जो पेज है वो वेब पेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिख जाएगा कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इंटरनेट पर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है वेब लेआउट का, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डॉक्यूमेंट व्यू क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।